हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय विद अंजलि। आज मैं लेकर आई हूँ 9th क्लास के लिए बिहाइव की बुक का द फन दे हैड चैप्टर 1 समरी इन हिंदी। 17 मई 2157 के दिन टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। उसने इसे मार्गी को दिखाया। मार्गी 11 वर्ष की थी। इससे पहले उसने कभी भी वास्तविक पुस्तक नहीं देखी थी। एक बार उसने अपने दादाजी से वास्तविक मुद्रित छपी पुस्तकों के बारे में सुना था। यह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी। इसके पन्ने पीले और सलवटों वाले हो गए थे। उन्होंने इसके पन्नों को पलटा और उन्होंने पढ़ा। टॉमी को यह बिल्कुल व्यर्थ की बात लगी। उसके पास छपी हुई पुस्तकें नहीं थी। उनकी पुस्तकें टेलीविज़न के पर्दे पर चमकती थी। टॉमी, जो कि 13 वर्ष का था, मार्गी की तुलना में टेलीविज़न के पर्दे पर अधिक पुस्तकें पढ़ चुका था। टॉमी ने मार्गी को बताया कि यह पुस्तक स्कूल के बारे में है। मार्गी हमेशा से स्कूल से घृणा करती थी। उसका स्कूल उसके घर पर ही एक कमरे में स्थित था। यह उसके शयन कक्ष के अगले कक्ष में स्थित था। शनिवार और रविवार के दिन को छोड़कर उसका तकनीकी शिक्षक प्रतिदिन टेलीविज़न के पर्दे पर निर्धारित समय पर चमकता था। उसे अकेले ही उसके सामने उपस्थित होना पड़ता था। यह तकनीकी शिक्षक उससे प्रश्न पूछता था, उसे गृह कार्य देता था और उसे चेक भी करता था। वह परीक्षा पत्रों को भी चेक करता था और उनके अंक भी देता था। मार्गी का तकनीकी शिक्षक उसे एक के बाद एक टेस्ट देता रहा। मार्गी का प्रदर्शन बद से बदतर होता जा रहा था। उसकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया भेजा। उसने तकनीकी शिक्षक की गति को एक औसत 10 वर्ष के बच्चे के स्तर पर कर दिया। टॉमी ने मार्गी को बताया कि सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ पुरानी किस्म के स्कूल हुआ करते थे। वे स्कूल विशेष किस्म के भवनों में स्थित होते थे। उन स्कूलों में पुरुष अध्यापक पढ़ाते थे। क्षेत्र के सभी बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते थे और एक जैसा ही सबक सीखते थे। मार्गी ने सोचा कि उन स्कूलों में अध्ययन करना बहुत रोचक होता होगा। वह उन रोचक स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। तभी मार्गी की माँ ने उसे स्कूल में उपस्थित होने के लिए बुला लिया। मार्गी स्कूल में उपस्थित नहीं होना चाहती थी, परंतु वह अनिच्छापूर्वक स्कूल कक्ष के अंदर चली गई। यह उसके शयन कक्ष के आगे वाले कमरे में स्थित था। उसका तकनीकी शिक्षक कार्यरत अवस्था में था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने मार्गी से कहा कि वह उचित दराज में गृह कार्य डाल दे। मार्गी ने एक भारी सांस के साथ ऐसा किया। तकनीकी शिक्षक उसे गणित का विषय भिन्न वाला पाठ पढ़ा रहा था, लेकिन मार्गी पुराने ज़माने के स्कूलों और उसमें होने वाली रोचकता के विषय में ही सोच रही थी। धन्यवाद।